हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं फीडिंग पोस्ट। तो इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसका लेआउट डायग्राम देख लिया था कि फीडिंग पोस्ट क्या होता है और किसे इसका आपका लेआउट है, किस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फीडिंग पोस्ट के बारे में देखा था कि विद द हेल्प ऑफ फीडिंग पोस्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ट्रैक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि अपन सप्लाई देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि जस्ट लाइक ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड करने के काम आता है, इसलिए इसका नाम दिया गया फीडिंग पोस्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पावर को फीड करता है कहाँ पे, उस ट्रैक में, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है, ठीक है, उसमें पावर फीड करने का काम किसका है, फीडिंग पोस्ट के द्वारा ही। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि पावर को फीड करने का काम कौन सा करता है, ठीक है। सेक्शनिंग अरेंजमेंट, सब पैरेललिंग या फीडिंग पोस्ट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फीडिंग पोस्ट हम लोग क्या करते हैं कि पावर को फीड करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक में, ठीक है। और देन जो इसका लेआउट डायग्राम था उसको हम लोगों ने पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब इसका जो पॉइंट्स है, जिस चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको लिखवा देते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट आउट करा देते हैं कि अगर एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन तो इसी तरीके से अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर, ठीक है। तो ये है आपका फीडिंग पोस्ट, और फीडिंग पोस्ट का ये सिंपल सा आपका क्या था, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, डायग्राम था। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे फीडिंग पोस्ट, इट इज लोकेटेड अपोजिट द इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक ऑन टावर, ठीक है। जो अपना इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक होता है ना, उसके अपोजिट में ये क्या होता है कि एक ट्रैक के ऊपर रहता है, ठीक है। एक ट्रैक के ऊपर रहता है फीडिंग पोस्ट, ठीक है। अपने को ध्यान रखना है, कभी भी आप देखना कि कभी आप ट्रैक के आसपास से निकलो तो वहाँ पे देखना कि इस तरीके का फीडिंग पोस्ट है क्या, ठीक है। जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ट्रैक है, जो कैटेनरी जो कर्व है, जो कैटेनरी कंडक्टर है, उसको हम लोग सप्लाई किससे दे रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी हम लोग सप्लाई जो अपना ट्रैक को, ठीक है, दे रहे हैं, ठीक है, वो समझ जाना कि वो क्या है, आपका फीडिंग पोस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप कभी भी निकलो, कभी भी इस तरीके से आपको जाने का मौका मिलेगा, आसपास से रेलवे स्टेशन के आसपास जाओ तो फीडिंग पोस्ट के बारे में ज़रूर देखना कि ये क्या होता है कि ट्रैक के अपोजिट डायरेक्शन में टावर के ऊपर होता है, ठीक है। और उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ट्रैक होता है उसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड अपोजिट द इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक, ठीक है। जो अपना इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है ना, उसके जस्ट अपोजिट में टावर के ऊपर क्या होता है, लोकेटेड होता है। क्लियर। आगे देखिए, जिस चीज़ को लिखा मैंने, 225 kV इनकमिंग फीडर्स, ठीक है। इसमें कितना फीडर्स यूज हो रहा है, इसमें 2 फीडर्स यूज हो रहा है, ठीक है। फीडर नंबर 1 एंड फीडर नंबर 2। और उस फीडर की रेटिंग क्या है, उस फीडर की रेटिंग क्या है, 25 kV, ठीक है। वो फीडर की रेटिंग क्या है, 25 kV का फीडर यहाँ पे यूज हो रहा है। और सर्किट ब्रेकर किस रेटिंग का यूज होगा, ठीक है। अब मेरे पास जब सप्लाई 25 kV की है, ठीक है, तो मेरा जो सर्किट ब्रेकर भी होगा वो कितने kV का होगा, यहाँ पे वो भी कितने kV का है, 25 kV का सर्किट ब्रेकर भी अपना यूज होगा, ठीक है। तो उसी चीज को लिख दिया मैंने, 225 इनकमिंग फीडर फ्रॉम ट्रैक्शन सब स्टेशन आर कनेक्टेड टू 2 सेट ऑफ बस बार इन फीडिंग पोस्ट थ्रू सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप क्या है कि 2 आपका यहाँ पे हम लोगों ने फीडर यूज किया है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपका जो बस बार है, कितना बस बार यूज हो रहा है, ये बस बार 1 एंड बस बार 2, और ये बस कपलर के द्वारा आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस चीज को मैंने लिख दिया कि 225 kV इनकमिंग फीडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 2 इनकमिंग फीडर है जिसकी रेटिंग कितनी है, 25 kV, ठीक है, फ्रॉम ट्रैक्शन सब स्टेशन। अब ये जो आपका जो फीडर है, ठीक है, वहाँ पे उनके पास सप्लाई कहाँ से आ रही है, ट्रैक्शन सब स्टेशन से, ठीक है। ट्रैक्शन सब स्टेशन में क्या होता है कि 132 kV जो आपका स्टेप डाउन होकर 25 kV में कन्वर्ट होता है, और वही 25 kV सप्लाई किसको दिया जाता है, आपका ट्रैक्शन में फीडर को दिया जाता है, ठीक है, फीडर के द्वारा दिया जाता है। उसी चीज को लिख दिया, फ्रॉम ट्रैक्शन के 225 kV इनकमिंग फीडर्स फ्रॉम ट्रैक्शन सब स्टेशन आर कनेक्टेड 2 सेट ऑफ बस बार, ठीक है। तो ये जो आपका फीडर है आपका 2 बस बार से कनेक्टेड है। 2 बस बार सिस्टम हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, कि अगर एक मेरा जो बस बार है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, तो दूसरा मेरा क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है।
मतलब एक हम लोग स्टैंड बाई के रूप में यूज करते हैं। अब बस बार का सिस्टम यही होता है कि एक बस बार से नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए तो हम लोग बस बार यूज करते हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया, एक बस बार में हम लोगों ने क्या किया, सप्लाई दे दिया। ठीक है, और देन उस बार से नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बस बार है इस फीडर से आपका क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है। और दो आपका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस बार यूज करेंगे। ठीक है, और दो इसलिए हमेशा यूज करते हैं, जैसे दो फीडर भी यूज कर रहे हैं हम लोग। दो फीडर के, एक जो फीडर है आपका स्टैंड बाई में रहेगा, दो बस बार है। ठीक है, कि अगर एक में मेंटेनेंस का काम चल रहा हो या एक में किसी तरीके का फॉल्ट हो तो दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, 225 kV इनकमिंग फीडर फ्रॉम ट्रैक्शन सब स्टेशन आर कनेक्टेड टू टू सेट ऑफ बस बार इन फीडिंग पोस्ट थ्रू सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये आपस में सर्किट ब्रेकर के द्वारा जो यहाँ से देखो इनकमिंग फीडर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका बस बार है। ठीक है, ये आपका फीडिंग पोस्ट है, तो ये आपस में सर्किट ब्रेकर के द्वारा क्या होता है, कनेक्टेड है। ठीक है, आपस में सर्किट जो आपका फीडर से जो आपका फीडर है, ठीक है, ये आपका फीडिंग पोस्ट है और ये आपका क्या है, बस बार। तो बस बार से ये आपस में क्या है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, और इनके बीच में एक कंपोनेंट आ रहा है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो उसी चीज को लिख दिया। फिर से देख लीजिए, 225 kV इनकमिंग फीडर। ठीक है, दो आपका 25 kV का इनकमिंग फीडर है फ्रॉम ट्रैक्शन सब स्टेशन। वो कहाँ से आ रहा है, ट्रैक्शन सब स्टेशन से फीडर में सप्लाई आ रही है। ठीक है, आर कनेक्टेड। ठीक है, ये इस बस बार से कनेक्टेड है, सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2। ठीक है, टू सेट ऑफ बस बार इन फीडिंग पोस्ट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, फीडिंग पोस्ट में ये दोनों बस बार से कनेक्टेड है थ्रू सर्किट ब्रेकर, इस सर्किट ब्रेकर से। ठीक है, तो दो इनकमिंग जो आपका फीडर है, ठीक है, ये आपका इससे कनेक्टेड है, बस बार से कनेक्टेड है थ्रू सर्किट ब्रेकर। क्लियर, आगे देखिए, द सर्किट ब्रेकर आर कंट्रोल फ्रॉम ए रिमोट कंट्रोल सेंटर ऑफ रेलवे। ठीक है, तो जो आपका जो सर्किट ब्रेकर है ना, वो रिमोट कंट्रोल के द्वारा जो ठीक है, जो रेलवे के जहाँ भी ऑफिस वगैरह होता है वहाँ से हम लोग उसको कंट्रोल करिए, बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग सर्किट ब्रेकर आर कंट्रोल फ्रॉम ए रिमोट कंट्रोल सेंटर ऑफ रेलवे, जहाँ भी रेलवे का सेंटर है वहाँ रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है उसको हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, फीडिंग पोस्ट क्या होता है कि फीडिंग पोस्ट का मेन काम क्या है कि जो ट्रैक है उसको इलेक्ट्रीफाइड करना, उसको सप्लाई देना। जो आपका फीडिंग पोस्ट है ना, वो आपके इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट एक टावर के ऊपर क्या करते हैं, मतलब उसका लोकेशन होता है। क्लियर, इसमें दो इनकमिंग फीडर यूज हो रहा है। ठीक है, और वो जो इनकमिंग फीडर है इस आपका बस बार से सर्किट ब्रेकर के द्वारा आपका कनेक्टेड है इन फीडिंग पोस्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर को रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेट किया जाता है जहाँ भी रेलवे का ऑफिस या सेंटर होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसमें आगे देखिए, आगे कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किया था कि जो आपका फीडिंग पोस्ट होता है वो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक के जस्ट अपोजिट में टावर के ऊपर लोकेटेड होता है। क्लियर, दो तरीके का इनकमिंग फीडर होता है। ठीक है, वो फीडिंग पोस्ट के इन फीडिंग पोस्ट वो सर्किट ब्रेकर के द्वारा आपका क्या होता है कि आपका जो भी आपका बस बार सिस्टम होता है दो सेट में उससे कनेक्टेड होता है। क्लियर, तीसरा बात ये था कि जो सर्किट ब्रेकर है उसको हम लोग रिमोट कंट्रोल द्वारा हम लोग यूज करते हैं। और सर्किट ब्रेकर का मेन काम क्या है कि इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन, इन केस ऑफ फॉल्टी कंडीशन, आपको क्या करना है कि जो भी आपका सर्किट है उसको ट्रिप करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ईच फीडर कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना फीडर है, यहाँ पे 2 फीडर है। ठीक है, तो हर एक फीडर 2 कंडक्टर रखता है। हर एक फीडर में कितने कंडक्टर होते हैं, 2 कंडक्टर होते हैं। अगर इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 फीडर है। ठीक है, तो हर एक फीडर में कितना हो गया, 2 कंडक्टर हो गया, तो दोनों फीडर में कितने कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हो गए 4। क्लियर, और उसी तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे इंटरप्टर है वो भी कितना होता है। ठीक है, एक फीडर के लिए 2 इंटरप्टर होता है, तो 2 फीडर के लिए कितने इंटरप्टर हो जाएगा, 4 इंटरप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक फीडर में 2 कंडक्टर यूज होता है। उसी चीज को लिख दिया कि ईच फीडर कंसिस्टेंस ऑफ 2 कंडक्टर। ठीक है, 1
इंसुलेटेड फॉर 25 kV, ठीक है। एक जो कंडक्टर है वो 25, इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग रहना, ठीक है, बिल्कुल मतलब कि एक बोला गया ना कि इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, बहिष्कृत है, अछूता है, कोई मतलब ही नहीं है। आपका आइसोलेटेड का मतलब, इंसुलेटेड का मतलब बिल्कुल अलग रहना, ठीक है। तो हर एक फीडर में 2 कंडक्टर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 आपका फीडर है तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर यूज होंगे 4 कंडक्टर यूज होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ईच फीडर कंसिस्टेड ऑफ 2 कंडक्टर, 1 इंसुलेटेड फॉर 25 kV, ठीक है। एक जो आपका जो कंडक्टर है वो 25 kV से क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, ठीक है, जो कहाँ कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू बस बार, ठीक है। और जो दूसरा कंडक्टर है एंड द अदर इंसुलेटेड फ्रॉम 3 kV, ठीक है। तो एक जो है वो 25 kV से इंसुलेटेड रहता है, ठीक है, जो कि अब बस बार से कनेक्टेड होता है, और जो दूसरा है वो 3 kV के सप्लाई से जो क्या होता है वो इंसुलेटेड होता है, वो कहाँ कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू द ट्रैक फॉर रिटर्न करंट, ठीक है। कि जो आपका जो दूसरा जो कंडक्टर है अदर इंसुलेटेड फ्रॉम 3 kV कनेक्टेड टू द ट्रैक, ठीक है, जो आपका ट्रैक से कनेक्टेड होता है और उसका मेन काम क्या है कि रिटर्निंग पाथ देना और रिटर्निंग करंट देना। क्लियर। आगे देखिए, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि 2 सेट ऑफ फीडर एंड बस बार along with 1 bus coupler make it possible, मतलब कि ये दोनों बस बार को, ठीक है, इन फीडर से आपस में कनेक्ट करना हो तो हम लोग वहाँ पे बस कपलर यूज करेंगे। बस कपलर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में कनेक्ट करेंगे। और हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो कि अगर ये फॉल्ट हो गया या इसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो बस कपलर के द्वारा इसे कनेक्ट करते हैं हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि अपना जो इसका सप्लाई है उसको हम लोग कंटिन्यूअस दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए कि 2 सेट ऑफ फीडर्स एंड बस कपलर along with the 1 bus bar make it possible to why to maintain continuity of supply, ठीक है, in case of fault or carrying maintenance work on any feeder or circuit breaker, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 सेट ऑफ फीडर्स, ठीक है, 2 सेट ऑफ फीडर्स एंड बस बार, ठीक है, और यहाँ पे 2 फीडर्स है और 2 बस बार का 2 सेट भी है, बस बार नंबर 1 एंड बस बार नंबर 2 along with, ये आपस में इस बस कपलर के द्वारा क्या है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसका काम यही है कि अगर इन केस अगर एक फीडर में, ठीक है, अगर किसी भी तरीके का या सर्किट ब्रेकर में किसी भी तरीके का सप्लाई का काम चल रहा हो, मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, या एक फीडर या सर्किट ब्रेकर आपका खराब हो जाए, उसमें फॉल्ट आ जाए, तो इस बस कपलर के द्वारा हम लोग कनेक्ट करके जो दूसरा जो फीडर है उसको हम लोग वर्किंग में ला सकते हैं, और जो अपनी पावर सप्लाई की जो कंटिन्यूटी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसी चीज़ को लिख दिया, 2 सेट ऑफ फीडर एंड बस बार along with 1 बस कपलर मेक इट पॉसिबल, ठीक है। इस बस कपलर की सहायता से ये जो दोनों सेट है ना फीडर्स को, इसको आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वाई मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, इसका इसलिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा हम लोग दो पेयर में चीज़ यूज करें कि अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग में लेके आएंगे, और जो अपनी सप्लाई की कंटिन्यूटी है उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए। इन केस ऑफ फॉल्ट और कैरिंग मेंटेन, इन केस में अगर मान लीजिए कि इस वाले फीडर में या सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आ जाए या इनमें अगर मेंटेनेंस का काम चल रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, जब मेंटेनेंस का काम इस वाले में चलेगा तो सप्लाई बंद कर देंगे, और उस टाइम पे हम लोग दूसरे फीडर से अपन क्या करेंगे, सप्लाई लेना चालू कर देंगे। क्लियर। तो ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं कि आगे कुछ और पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने बात किया था इंटरप्टर का कि यहाँ पे 2 फीडर्स यूज हो रहा है, तो हर एक फीडर के लिए 2 इंटरप्टर यूज होता है, ठीक है, और देन हर एक इंटरप्टर से एक जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रीफाइड होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो फीडर है, ठीक है, इस फीडर के लिए कितने इंटरप्टर यूज हो रहा है, 2, और इस फीडर के लिए मतलब 2 फीडर के लिए 4 इंटरप्टर यूज हो रहा है, और इसी से जो आपका इस इंटरप्टर से ये जो आपका जो डाउन ट्रैक है वो आपका कनेक्टेड है, और इस इंटरप्टर से आपका जो अप वाला जो ट्रैक है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो अलग अलग इंटरप्टर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, सपोज दैट कि अगर मान लो कि अगर
इस वाले अगर एक से ही दोनों कनेक्टेड होता है, एक ही इंटरप्टर से आपका दोनों कनेक्टेड होता है और इस वाले ट्रैक में कोई मेंटेनेंस का काम चलता है, ठीक है, तो इस वाले ट्रैक में भी सप्लाई नहीं आती, ठीक है। तो अलग अलग एक इंटरप्टर से अगर कनेक्टेड है तो मैनुअली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं कि अगर डाउन वाले में अगर कोई वर्क चल रहा हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कंटिन्यूअस सप्लाई है वो आती रहेगी। या अगर आपका अप वाले में कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो इस इंटरप्टर की सहायता से हम लोग इसको क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, लेकिन इस इंटरप्टर की सहायता से हम लोग डाउन वाले में कंटिन्यूअस सप्लाई देते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हर एक फीडर के लिए 2 इंटरप्टर यूज करते हैं, ठीक है, और उन दोनों इंटरप्टर से आपका अलग अलग जो ट्रैक है वो अब क्या होता है, आपका इलेक्ट्रीफाइड होता है। जस्ट लाइक ये क्या होता है, एक स्विच की तरह वर्क करता है, क्लियर। इसको मैनुअली हम लोग क्या करते हैं या रिमोट कंट्रोल से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कराते हैं। देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ 2 ट्रैक लाइंस, ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रैक्स है, एक तो अप दूसरा डाउन, ठीक है, देयर आर 4 इंटरप्टर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रैक्स के लिए कितना इंटरप्टर यूज हो रहा है, आपका 2 इंटरप्टर यूज हो रहा है, और फीडर 2 है तो टोटल इंटरप्टर कितना हो जाएगा, 4 इंटरप्टर यूज होगा, ठीक है, ठीक है। देयर आर 4 इंटरप्टर्स, 2 फॉर ईच फीडर, मतलब हर एक फीडर के लिए आपका 2 इंटरप्टर यूज हो रहा है, तो 2 फीडर के लिए टोटल इंटरप्टर क्या होगा, 4 इंटरप्टर यूज होगा, है। एंड फीडिंग 2 ट्रैक ऑन वन साइड ऑफ फीडिंग पोस्ट ओनली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखा था कि एक फीडिंग पोस्ट के अंदर जो आपका फीडर है इस बस बार से कनेक्टेड होता है सर्किट ब्रेकर के द्वारा, ठीक है। तो एक फीडिंग पोस्ट के अंदर एक फीडर में टोटल इंटरप्टर कितने होते हैं, 2 इंटरप्टर होते हैं, और इन्हीं इंटरप्टर से आपका क्या होता है कि जो दोनों ट्रैक होता है, जो दोनों लाइंस होता है वो इलेक्ट्रीफाइड होता है या कनेक्टेड होता है, ठीक है। 2 ट्रैक्स ऑन वन साइड ऑफ फीडिंग पोस्ट ओनली, ठीक है। हम लोग इसी साइड के बाद, ये तो अपना क्या है, ये बिल्कुल अपना बैकअप के तौर पे अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। बैकअप का एक आपका मेन होता है, दूसरा अपना स्टैंड बाई के रूप में हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। आगे देखिए इंटरप्टर्स के बारे में कुछ कहानी है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये क्या बोल रहा है कि इंटरप्टर्स आर सिंगल पोल। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सकता है कि इंटरप्टर एक सिंगल पोल स्विच है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो इंटरप्टर है वो किस तरीके का स्विच है, तो वो सिंगल पोल स्विच है, लो ऑयल कंटेंट, ठीक है। कि बहुत बार हम लोग देखा गया कि जो सर्किट ब्रेकर के भाव वेरियस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एक ऑयल टाइप भी सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑयल का जो कंटेंट होता है ना वो क्या होता है, वो कम होता है, लो ऑयल कंटेंट, आउटडोर टाइप, ठीक है। कि ये एक तरीके ऐसा स्विच है जो मतलब इंडोर यूज नहीं होता, घर के अंदर यूज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा कि आउटडोर यूज होता है, बाहर में यूज होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व होगा कि जो आपका इंटरप्टर है वो आपका क्या है, सिंगल पोल है, लो कंटेंट, लो ऑयल कंटेंट, इसमें जो ऑयल का कंटेंट होता है वो आपका लो होता है, और हमेशा आउटडोर के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है, ठीक है। आउटडोर ऑयल टाइप स्विचेस, मतलब ये एक तरीके का है कि ऑयल टाइप आपका क्या है, सर्किट मतलब स्विच है, ठीक है। आर मिंट फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ OHE का पूरा नाम होता है ओ से ओवर, एच से हेड, और इक्विपमेंट, मतलब ओवर हेड इक्विपमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। कनेक्टिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ ओवर हेड इक्विपमेंट टू फीडिंग पोस्ट, ठीक है, कि जितने अपने ओवर हेड इक्विपमेंट है ना इस फीडिंग पोस्ट से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, यही इंटरप्टर करता है, ठीक है। कि जितने भी ओवर हेड इक्विपमेंट है, ठीक है, उसको फीडिंग पोस्ट से कनेक्ट करने का मेन काम क्या है, इसी इंटरप्टर का है। और जो इंटरप्टर है ये सिंगल पोल, लो ऑयल कंटेंट और आउटडोर में यूज होने वाला एक तरीके का है कि ऑयल टाइप का स्विच है, ठीक है। और इस इंटरप्टर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जितने ओवर इक्विपमेंट हैं उसको हम लोग क्या करेंगे कि इस फीडिंग पोस्ट से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्लियर है। आगे देखिए इसमें, ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं इंटरप्टर्स के बारे में, उसको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्टर्स आर नॉर्मली अरेंज फॉर रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक है। जो आपका इंटरप्टर है इसको स्पेशली रिमोट ऑपरेशन के लिए क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, कि इंटरप्टर्स आर नॉर्मली अरेंज फॉर रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक है।
जो इंटरप्टर का स्पेशली जो अरेंज किया जाता है वो रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ जैसे इमरजेंसी हो गया उस केस में इसको हम लोग क्या करते हैं मैनुअली भी ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई इमरजेंसी हो गया ना तो मैनुअली भी हम लोग इसको क्या करते हैं, स्विच है तो मैनुअली भी हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। बाकी ऐसे जो आपका इंटरप्टर है वो आपका रिमोट कंट्रोल के लिए ही आपका यूज होता है। ठीक है, बट कैन ऑल्सो बी ऑपरेटेड मैनुअली इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्लियर, बट अगर इमरजेंसी हो तो उस केस में इसको मैनुअली भी हम लोग ऑपरेट करा सकते हैं, अदरवाइज रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए आपका क्या होता है, ये यूज होता है। ठीक है, इंटरप्टर्स आर नॉट सपोज टू क्लियर फॉल्ट automatically like circuit breaker as these are not provided with any protective relay। ठीक है, ये सर्किट स्विच तो है बट सर्किट ब्रेकर की तरह एक ऑटोमेटिक फॉल्ट को डिटेक्ट करके उसको रिमूव या सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रिलेइंग का सिस्टम नहीं होता है। सर्किट ब्रेकर के साथ एक रिले होता है और रिले का मेन काम क्या है, फॉल्ट को डिटेक्ट करना है। ठीक है, वो बिल्कुल रिले का मेन काम है फॉल्ट को डिटेक्ट करना, सुपरविजन का काम करता है कि जैसे ही कोई फॉल्ट डिटेक्ट होगा, एक ट्रिपिंग सिग्नल पास होगा सर्किट ब्रेकर को, अपना सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें इंटरप्टर का तो ऑटोमेटिकली ये किसी भी फॉल्ट को ये रिमूव नहीं करेगा कि किसी भी तरीके का रिलेइंग सिस्टम यूज नहीं हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को लिख दिया मैंने, इंटरप्टर आर नॉट सपोज टू क्लियर फॉल्ट ऑटोमेटिकली, कि ये जो इंटरप्टर है किसी भी फॉल्ट को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, लाइक सर्किट ब्रेकर बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी प्रोटेक्टिव रिले, बिकॉज इसमें कोई भी प्रोटेक्टिव रिले नहीं होता। जबकि सर्किट ब्रेकर होता है तो सर्किट ब्रेकर के साथ में आपका रिलेइंग सिस्टम रिले भी यूज होता है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये फॉल्ट को डिटेक्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देगा या फॉल्ट को रिमूव करने का काम करेगा सर्किट ब्रेकर। क्लियर, आगे देख लिए ये ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया गया है। पहले ही मैंने बता दिया कि इस ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि 230 वोल्ट की सप्लाई अपन लेते हैं और इस 230 वोल्ट सप्लाई का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज कर देते हैं। और इन केस ऑफ अगर मेरा पावर नहीं रहा तो इस बैटरी के सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है या और भी जो आपका इक्विपमेंट है, उसको इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे। क्लियर, देखिए यहाँ पे 1 एक्सुलरी ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी रेटिंग क्या है, 220 kV / 230 वोल्ट 10 kVA is also installed for this 230 वोल्ट सप्लाई एट फीडिंग पोस्ट। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि 230 वोल्ट सप्लाई करना फीडिंग पोस्ट पे। ठीक है, क्यों, फॉर चार्जिंग बैटरी। और इस 230 वोल्ट का यूज करके हम लोग क्या कर देंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे। बैटरी क्यों यूज करते हैं उसका भी आंसर देख लीजिए। बैटरी आर यूज्ड फॉर पावर सप्लाई फॉर रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट एंड सिग्नलिंग एंड लाइटनिंग सर्किट। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैटरी यूज करेंगे। और बैटरी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि 24 आवर सप्लाई चाहिए। इन केस अपनी सप्लाई नहीं रही तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो बैकअप के तौर पे अपने पास बैटरी है उससे हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देके जो आपका रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट है उसको हम लोग ऑपरेट करा सकते हैं, उसको ऑपरेशन में रख सकते हैं। जो आपका सिग्नल है, ठीक है, आपका लाइट रहे या नहीं रहे, ठीक, लेकिन आपका सिग्नल जो हमेशा है वो वर्क करना चाहिए। ठीक है, और जो भी इस तरीके से लाइटिंग सर्किट है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि 25 kV को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और इस 230 वोल्ट से हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना बैटरी है उसको चार्ज करते हैं और देन उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके द्वारा हम लोग जो भी ऐसा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।